सेकंड टाइम मैं नहीं सुनूंगा। स्पष्ट रूप में ये कहा था कि बारडा के एमएलए की अधिकारी नहीं सुनते। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ, आप खड़े नहीं हुए। अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरी तरह से एमएलए फैल है, उसमें कुछ नहीं बना। और नहीं तो सबके बीच में कह रहा हूँ, आखिरी स्टेशन पे आप मिलोगे। इसमें तो उमेद पातुवास ने तो हमारे मनदीप डालावास की भी बेइज्जती कर रखी थी। राकेश जी, हाँ जी, हाल ही में गणतंत्र दिवस के बाद जो बारडा के एमएलए हैं, उन्होंने एक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग में एक वीडियो बनाया गया और वो भी वायरल हुआ। हाँ जी। तो इस मामले को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो जी, 26 तारीख को बारडा के एमएलए उमेद जी ने एक अधिकारियों की मीटिंग ली। उससे 2-4 दिन पहले मैंने स्पष्ट रूप में ये कहा था कि बारडा के एमएलए की अधिकारी नहीं सुनते। उस बात पर पर्दा डालने के लिए एमएलए उमेद पातुवास ने वो मीटिंग ली। बड़े शर्म की बात है कि प्रोटोकॉल में एमएलए 22वां नागरिक होता है, जबकि चीफ सेक्रेटरी 23वां नागरिक होता है। चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा प्रोटोकॉल एमएलए का होता है। लेकिन एक क्लर्क लेवल के और छोटे छोटे जो अचक्यारण के कर्मचारी हैं, छोटे लेवल के वे कर्मचारी हैं, जब एमएलए नहीं आता है तो एमएलए आने पर वे खड़े भी नहीं होते। और मेरे तो बड़ा दुख हुआ कि साइड में वो क्या लगा रखा है, रजिस्ट्रियों के पैसे लेता है, वो एसडीएम है, सुरेश दलाल है, वो बैठा हुआ था और उससे हाँ भरवा रहा था कि बताओ आपने, इन्होंने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर वास्तव में एमएलए पड़ा था तो उस व्यक्ति ने जो खड़ा नहीं हुआ, जो रणरोना रो रहा था, अपनी साख को बचा रहा था, उसी टाइम एसडीएम को कहता कि इसके खिलाफ लगाकर रिपोर्ट भेज और उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। एमएलए अपनी साख बचाने के लिए तरह का बात कह रहा था ताकि, और वो चीज़ उसने खुद ने अपने सोशल मीडिया पर उसका क्या फेसबुक पर एमएलए द्वारा डाली गई, वो मैंने भी देखी थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरी तरह से एमएलए फैल है, उसमें कुछ नहीं बना। मैंने 26 जनवरी का प्रोग्राम देखा, मुझे बड़े भारी दुख हुआ इस बात का कि प्रोटोकॉल में जो वहां पर हमारे जिला प्रमुख बैठे थे मनदीप डालावास जी, वो प्रोटोकॉल में एमएलए उमेद पातुवास से बड़े हैं, क्योंकि चेयरमैन जिला प्रमुख राज्य मंत्री का दर्जा होता है प्रोटोकॉल में। मैंने उसी दिन रात को प्रोटोकॉल देखा भी किसका क्या है प्रोटोकॉल। अनेक मैंने पूर्व विधायकों से भी बात की, हाल के और भी मेरे कई साथी विधायक अन्य राज्यों में, उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो जिला प्रमुख होता है वो एमएलए से प्रोटोकॉल में बड़ा होता है। इसमें तो उमेद पातुवास ने तो हमारे मनदीप डालावास की भी बेइज्जती कर रखी थी। तो मैं तो जनता के सामने ये अपील करना चाहूँगा कि भाई, ये बीजेपी वाले पूरी रूप से फैल आदमी है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस बात से ये साबित कर दिया कि इनके क्लर्क तक नहीं मानता ये ऐसा। अगर वास्तव में ये व्यक्ति ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं, नैनार चौटाला यहाँ से विधायक थी, 3000 रुपये रजिस्ट्री के यहाँ रेट थे, अब 5 से 7-8 हज़ार तक रुपये ये रेट लेते हैं। तहसीलदार भी लेता है, एसडीएम भी लेता है। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। अगर वास्तव में इन्होंने भ्रष्टाचार रोकना चाहिए तो इन्होंने सख्त निर्देश देना चाहिए कि एक भी पैसा लेता हुआ कोई रजिस्ट्री के दौरान पकड़ा गया। कुछ इन्होंने दलाल बना रखे हैं, चाहे वो दलाल किसी भी माध्यम से हो, चाहे कोई डीड लिखने वाला आदमी हो, चाहे कोई और काम करने वाला आदमी हो, तो उन दोनों को, जिसने लोग कहते हैं फलाने आदमी ने लिए थे, इसने एसडीएम ने नहीं लिए, सीधे तहसीलदार ने सीधे उसको ले साले को रिमांड के ऊपर, उसको पता चलेगा वो पैसे कहाँ दे के आता है, तब ये कामों का आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विधायक जी को 3 माह से अधिक का समय हो चुका है एमएलए बने हुए। हाँ जी। लेकिन आज तक क्षेत्र की जनता को कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। जो तहसील, जो एसडीएम कार्यालय पुराने ढर्रे पर चल रहे थे, आज भी उसी पे चल रहे हैं। कर्मचारी मिलते हैं तो लोगों के काम नहीं करते, और ना ही कोई 3 महीने में एक भी नया प्रोजेक्ट हल्के के लिए नहीं आया। हाँ जी। तो इससे क्या मानते हैं? देखो जी, 3 महीने नहीं, एमएलए को 100 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और 100 दिन से ज़्यादा का समय जो बीत चुका है
न कोई प्रोजेक्ट आया, न कोई विकास कार्य की नींव रखी गई, न किसी को रोजगार मिला। आज एमएलए उम्मेद को बढ़ने के बाद क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सरपंचों के काम नहीं हो रहे, सेक्रेटरियों के डोंगल वेरीफाई नहीं हो रहे। आज मेरे सामने आप बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, सरपंच रो रहे हैं, एमएलए के फोन अधिकारी नहीं उठा रहे। और एक बात सोची थी जिस दिन उमेद पातवास को यहां से एमएलए बनाया था कि ये धड़ाले से काम करेगा। अगर एमएलए सख्त होता तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एमएलए की ताकत और झोटे की ताकत का ये पता नहीं होता कितना होता। अगर जनता मेरे आगे भी कहती, मैंने भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा पत्रकार जी, अगर मेरे को यहाँ से चुनाव जिताकर जनता भेज देती तो आज बाढ़ हल्के के अंदर रोज नए नए कारनामे होते। कोई अधिकारी नहीं मानता तो उसके खिलाफ लिखने में एक सेकंड भी नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी अधिकारी के लिखित में एमएलए से शिकायत करा दो, नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। यह कहीं न कहीं अंदर खाने सेटिंग हो रही है और जनता को ऊपर बताया जा रहा है कि मैं अधिकारियों पर धाड़ मार दी, कर्मचारियों को कह दी, फलाने को कह। अरे कलरक उसके खड़ा नहीं हुआ, एक आज के आरण का कर्मचारी खड़ा नहीं हुआ, एमएलए आया तो क्या उसने उसके खिलाफ लिखा? नहीं लिख सकता, हिम्मत ही नहीं है इसमें लिखने की। लिखने वाले तो हमारे जैसे होते तो इतने बार में तो पट्टे ही पाड़ देते। पिछोपा कला में हाँ जी खनन मामला चल रहा है। हाँ जी। ग्रामीण काफी समय तक पीछे धरना दिया, उसके बाद में एक समझौता हुआ प्रशासन की मध्यस्थता में, जिसके बाद खनन तो चालू हुआ, लेकिन उसके बाद गहराई ज्यादा होने के कारण उसके बाद में 6 तारीख को खनन मंत्री ने वहां का दौरा किया पहाड़ में और कहा कि पूरी तरह से कंपनी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कोई बिल्कुल सेफ है, खनन के लायक है। तो 16 तारीख को उपायुक्त ने खनन को अनसेफ बताते हुए रोक लगा दी आगामी आदेशों तक। लेकिन खनन मंत्री 2 दिन पहले बारडा में आए तो उन्होंने एक शब्द कहने से इनकार कर दिया। देखो जी, जो खनन मंत्री हैं यहाँ से हरियाणा सरकार में, वो पूर्ण रूप से ठेकेदारों के साथ मिला हुआ आदमी है। खनन दोहन का काम जो पिछोपा कला के अंदर चल रहा है, अगर खनन मंत्री के पास पैसे नहीं जाते तो खनन मंत्री उनको क्लीन चिट क्यों देता? 2-4 दिन के बाद जब उन्होंने डीसी ने आदेश किया तो उन्होंने पारित कर दिया कि आगामी आदेशों तक रोका जाता है। फिर ये जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, एमएलए चेयरमैन, ये व्यापारी किस्म के लोग जाकर लोगों को तरह तरह के गुमराह करके लोगों को समझाने पर समझाया, ठेकेदारों की तरफ बोले। ये जनता हितैषी नहीं हो सकते। जनता हितैषी वो व्यक्ति होगा जो जनता के बीच में रहेगा। ये जनता हितैषी नहीं है, ये व्यापारी किस्म के लोग हैं। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये गुड़गांव इत्यादि शहरों में करते हैं। तो इनका काम है कि पिछोपा के लोग बाढ़ में जाओ, इन्होंने अपनी जेब भरनी है। क्यों जनता ये तो कह रहे हैं बंद कमरे में भी हमने बहुत खर्चा लगाया है। तो इसलिए पिछोपा कला के जो लोग हैं उनके साथ सरेआम अन्याय हो रहा है। आज ये जलदोहन का काम है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे कि किस प्रकार से पानी अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे बड़ी भारी समस्या, जैसे राजस्थान के चूरू जैसे जिले इलाकों में बहुत पानी के लिए, एक गिलास के लिए लोग तरसते हैं, वही हालात जलदोहन से इस हरियाणा प्रदेश के बारडा विधानसभा में और खासकर पिछोपा कला के लोगों में। अगर वास्तव में ये क्या नाम खनन मंत्री ठीक होता तो उन्होंने उस पर बोलना चाहिए था। इससे यह साबित होता है कि खनन मंत्री के ठेकेदार पैसे देते हैं, इसलिए खनन मंत्री एक शब्द भी नहीं बोला। रोमलवास गांव के ग्रामीण पिछले 5 माह से अधिक समय से जलदोहन अपनी बकाया रॉयल्टी की मांग को लेकर धरनारत हैं। उन्होंने चुनाव का भी बहिष्कार किया और एक भी मत नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रशासन उसके प्रति गंभीर है। तो इस मामले में प्रशासन व स्थानीय नेताओं की भूमिका। देखो जी, मैं तो सबसे पहले रामबलवास के उन ग्रामीणों को बहादुर मानता हूं कि वे अपने संघर्ष की इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। 5 महीने से वे धरने पर बैठे हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और उसके बाद भी खनन मंत्री जब यहाँ आया बाडड़ा के अंदर, अंसावास खुर्द के अंदर, तो वो एक शब्द भी नहीं बोला। अगर वास्तव में वो खनन मंत्री
हितैषी होता ग्रामीणों का, अगर पहाड़ों के हितैषी होता तो रामलवास के लोगों के बीच में जाता, जो 5 महीने से वे लोग धरने पर बैठे हैं। जो उनका रॉयल्टी बनती है, मुआवजा राशि है, मुआवजा राशि इसलिए नहीं दी जा रही। ऐसा मामला एक मैंने पहले माई खुर्द में भी उठाया था। मैं डीसी को बाकायदा लिख कर दे के आया था कि इस संबंध में एक एसआईटी नियुक्त करी जा। आज तक वो एसआईटी नियुक्त नहीं। 1,61,00,000 रुपये का गबन हड़प ले गए। इसमें जो डीसी है, वो डीसी ईमानदार लोग तो बता रहे हैं, लेकिन नीचे से जो फाइलें पुटअप होती है, उस फाइलों को ऐसे घुमा के तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और उस तक जब वो फाइल पहुंचती है तो उसका निचोड़ ही अलग हो जाता है। तो इसमें या तो डीसी के ऊपर दबाव है। अगर डीसी भी ईमानदार है तो रामलवास के लोगों के बीच जाना चाहिए और उसकी समस्या के सरकार से अवगत कराना चाहिए, उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और उनके साथ जो गलत काम हो रहा है, इतने ये राजनीतिक लोग हैं, एमएलए बन के जाओ उनके बीच में, एमपी बन के जाओ उनके बीच में, क्यों नहीं जा रहे जनता के लोगों के बीच में? रामलवास के लोगों के साथ सरेआम अन्याय है। एक खनन मंत्री यहाँ बाढ़ तो आ सकता है, लेकिन उन लोगों के बीच में नहीं जा रहा। इससे क्या साबित होता है? ये साफ साबित होता है कि चोर है। किसान पहले डीएपी के लिए लाइनों में लगे, अब यूरिया के लिए लाइनों में लग रहे हैं, और सरकार कहती है कि डीएपी और यूरिया उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों को। तो देखो जी, पहले तो किसान डीएपी के लिए लगे रहे, लंबी लंबी लाइनें थानों में लग रही, पुलिस बल से डीएपी बनी, अब यूरिया के लिए लोग तरस रहे हैं। ये जो भाजपा सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये धर्म जाति के नाम से वोट लेकर लोगों को भुला कर आज किसान तड़फ रहा है। आज गांव के अंदर, बालडा के अंदर 105 पंचायत है। 105 पंचायत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां 100 से ज्यादा लोग फैमिली आईडी से भी दुखी है। फैमिली आईडी भी ठीक नहीं हो रही। जिस बेचारे की बकरी पालकर अपना गुजारा कर रहा हो, उस व्यक्ति के 5-5 लाख रुपए तक फैमिली आईडी में दिखा रखे हैं। ऐसे हालात कर रखे हैं। किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, दुकानदार दुखी, कोई सुखी है नहीं। किसानों का डले वाला बेचारा बैठा आमरण अनशन पर, क्यों नहीं उनका समाधान करेगा? क्यों? कुछ नहीं करना है। बीजेपी वालों ने लोगों का भट्ठा बैठा लिया। आज नौकरी के मामले में ले लिए, भी नौकरी दे दी, फलाना कर दिया। देखना, जो लोग पीएचडी कर रखा है उसको क्लर्क की नौकरी मिलती है। क्या पीएचडी वाला क्लर्क ही करेगा? तो ये हालात नौकरी के कर रखे। क्या नौकरी दे दी इन्होंने? छोटे लोग दुखी कर रखे। तो आज पूरे प्रदेश में त्राही है। खासकर बारडा विधानसभा क्षेत्र का तो ऐसा बुरा हाल है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है। आज मेरा किसी टांग तोड़ना हो तो 5 लाख रुपया टूट जाना टांग, मेरा चाहे दोनों टांग तोड़ दो। ये हालात इस बारडा क्षेत्र के अंदर बने हैं। लगाम कतई नहीं कसी जा रही। मैं नहर पर बैठता हूँ, मेरे तो दुआ दे 5 लाख में टांग मेरा तोड़ जाएगा। आज क्राइम इतना अव्वल दर्जे पर चढ़ा हुआ है। जनता मेले को क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है कि वो सुरक्षा कर सके। आज रक्षक भक्षक बना हुआ है। पूरी तरह से क्राइम छाया हुआ है। अधिकारी मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। एमएलए अपनी इज्जत बचाने के लिए फेसबुक पर फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है। ऐसी इज्जत भैया नहीं बचेगी। काम करना पड़ेगा। लोगों ने वोट दिए हैं, अधिकारियों पर लगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, एमएलए यहां से रिजाइन देकर मेरे को बता दो, 6 महीने में अधिकारियों को संवार दूंगा। मेरी गारंटी है इस बारडा के अंदर। लिखता नहीं, बातों से काम नहीं चलता, कलम से लिखना पड़ता है, बुद्धि से काम लिखना पड़ता है। हम भी पढ़े हैं, पता है, हम डोले ऊपर के थोड़े कूदे हैं। जिसके खिलाफ लिखना हो उसको लिखो, ताकि इससे जनता का भला हो सके। अपनी इज्जत बचाने के लिए कर है भी, मेरे को तो चाहे इज्जत दो या ना दो, लेकिन जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। उसको तो ये तो पता चल गया कि तेरी इज्जत तो नहीं हल्के के अंदर। ये बात उसकी वीडियो से साबित करते। और जो वीडियो बनाई गई है वो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बनाई है। उस वीडियो की व्यू देखो। अब इसको बंद कर दे, एक को इशारा कर, अब इसका चालू कर दे, उसको कटिंग करके फेसबुक में अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरा प्रोपगंडा किया हुआ है। तो मैं एमएलए से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने भूलवंश लोगों ने आपको एमएलए बनाया, अगर आपसे ये काम नहीं समझ रहा है तो इसको छोड़ दे। हम तैयार बैठे हैं और हम सुधारेंगे इन अधिकारियों को। फिर देखना धड़ाके जी।